ओम शांति। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे कि ब्लड शुगर हमें कब और क्यों करवानी चाहिए और किसको करवानी चाहिए। तो वास्तव में हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड शुगर का सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ब्लड शुगर क्यों करवाना चाहिए? वो इसलिए कि अर्ली डिटेक्शन, यानी कि समय रहते ही हमें पता चल जाए कि हमें मधुमेह है या मधुमेह हो सकता है, ताकि उस गंभीर परिणाम हैं उनसे बचा जा सके, उन्हें समय पर कंट्रोल किया जा सके और शुगर होने से जितना समय हम बच सकें हमें ज़रूर बचना चाहिए। और दूसरा, अगर आप पहले से ही डायबिटीज़ हैं तो आप दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन वो दवाई कितना असर कर रही है, उससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए भी समय प्रति समय ब्लड शुगर की चेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमें मधुमेह की किसी को भी तकलीफ़ होती है तो हर व्यक्ति अपने खान पान में कुछ बदलाव ज़रूर करता है। एक्सरसाइज, वॉक करना शुरू कर देता है। तो पहले आप दवाई ले रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपने अपनी जीवन शैली को भी परिवर्तन किया है। तो आपके ब्लड शुगर में क्या अंतर आया है पहले और अभी से? क्या आपको उतनी ही दवाई कंटिन्यू करनी है या दवाई को कम भी किया जा सकता है? तो ये देखने के लिए भी आपको समय समय पर ब्लड शुगर की जाँच करना ज़रूरी है। अगर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो कई भयानक उसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकते हैं। हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है या कम हो सकती है, दिल की तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, हमारी किडनी में कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। शुगर जो है वो किडनी फेल का भी एक बहुत बड़ा कारण है। और हमारी नर्व्स, आपने देखा होगा कि जो लोग डायबिटीज़ वाले होते हैं उनके पैरों में सुन्नपन, हाथों में सुन्नपन ज़्यादा रहता है और कभी कभी जो है चोट लग जाती है और लंबे समय तक घाव नहीं भरता, और कभी कभी तो कैसे कहते हैं नासूर बन जाता, यानी वो ऐसा अल्सर बन जाता है कि ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। और कईयों को इसके आगे भी, जो मैं कहना नहीं चाहती, कि कभी कोई अंग को भी, जैसे पैर को काटना भी पड़ सकता है। तो इसलिए भी ब्लड शुगर टेस्ट करना ज़रूरी है। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लक्षण अगर आपको अपने शरीर में दिखते हैं तो हमें ये ब्लड शुगर टेस्ट करना है। जैसे कि बहुत प्यास लगना या बहुत पेशाब आना, वो भी रात के समय पर। और इसके लक्षण है कि आपको कुछ समय से थकान, कमज़ोरी और चक्कर आने शुरू हो गए हैं, या फिर आपको आंखों के आगे धुंधलापन आने लगा है, आपका नज़र का चश्मा बढ़ने लगा है, अच्छा खाना पीना चल रहा है फिर भी वज़न गिरता जा रहा है, ये भी इसका एक लक्षण है। और अगर आपको कहीं चोट लग गई है तो वो चोट को भरने में बहुत ज़्यादा दिन लग रहे हैं, वो चोट भर नहीं रही है। और इसके अलावा अगर आपके पैरों में, जैसे हमने पहले बताया, कि झुंझुनाहट या सूनापन आपको महसूस होने लगा है, आपको लग रहा है कि जैसे मुझे फील नहीं हो रहा है। शुगर टेस्ट करने का समय, तो अगर आप पहले से ही डायबिटिक हैं और आपके डॉक्टर ने आपको बता रखा है कि आपको किस किस समय टेस्ट करना है, या फिर आप एक रूटीन के तौर पर चेक करना चाहते हैं कि कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ गई है, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम शुगर टेस्ट किस समय करें। तो इसमें आप सब ने सुना ही होगा कि शुगर टेस्ट हम सुबह खाली पेट कर सकते हैं। कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, यानी कि उपवास होना चाहिए, तो सही तरीके से आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं। और दूसरा है पोस्ट प्रेंडियल, यानी कि खाने से 2 घंटे के बाद। पहला निवाला मुंह में डालते हैं तो वहाँ से लेकर 2 घंटे के बाद ये टेस्ट किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि खाना खाने के बाद आपका शुगर कितना बढ़ता है और आप जो दवाई खा रहे हैं उसका असर कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है। जो 2 घंटे बाद वाला टेस्ट है उसे सिर्फ नाश्ते के बाद ही नहीं करना है। अगर तो आप इसे एक रूटीन की तरह कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मधुमेह की तकलीफ़ है तो आप कभी इसको नाश्ते के 2 घंटा बाद करिए, कभी आप इसको दोपहर के खाने से 2 घंटा बाद करिए और कभी रात के खाने से 2 घंटा बाद करिए। हमने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जो सुबह गोली खाते हैं और उनको लगता है कि उनकी शुगर 24 घंटे ठीक रहेगी। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका खाली पेट का शुगर बढ़ता है, आपका रात का 2 घंटे के बाद वाला शुगर बढ़ता है, तो आपको गोली को रात को भी खाना पड़ेगा। तो आपकी मेडिसिन की एडजस्टमेंट करने के लिए आपको
कभी किसी समय और कभी किसी समय ब्लड शुगर टेस्ट करना है, ताकि पता चले कि 24 घंटे के साइकिल में आपकी शुगर कंट्रोल में है। एक और टेस्ट है जिसका नाम है HbA1c। ये टेस्ट आपको 3 महीने, पिछले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर शरीर के अंदर उसका औसतन यानी कि कितना रहा, ब्लड शुगर लेवल कितना रहा आपका, उसको दिखाता है। अगर 5.7 के नीचे ये है तो नॉर्मल है, अगर उससे ऊपर जाता है तो आप प्री डायबिटिक में और उसके बाद डायबिटिक के लेवल में भी आ जाते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि वास्तव में ब्लड शुगर की रेंज क्या होनी चाहिए। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट का जो शुगर है वो हमारा 100 के अंदर होना चाहिए, और जो हम 2 घंटे के बाद शुगर करते हैं वो 140 के अंदर होना चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति के लिए माना जाता है, लेकिन जिनको ऑलरेडी मधुमेह की तकलीफ है और उनका ब्लड शुगर थोड़ा सा हायर लेवल पे रहता है और डॉक्टर्स इसे नॉर्मल मानते हैं, जैसे फास्टिंग 120 तक और खाने के बाद का 160 तक भी नॉर्मल माना जाता है। तो लास्ट में एक ज़रूरी बात हम और आपको बता देते हैं कि अगर आप, जैसे हमने बताया, 40 वर्ष के ऊपर हैं, या फिर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, या फिर आपकी गतिशीलता कम है, यानी कि आप ऑफिस में ज़्यादा समय, या फैक्ट्री में, या आपका बहुत बड़े बिजनेस है, आपको घूमने फिरने का समय नहीं मिलता, ज़्यादातर बैठे मीटिंग्स करनी पड़ती हैं या चेयर पे बैठना पड़ता है, तो सेडेंट्री लाइफ अगर है तो ऐसे लोगों की, और सबसे बड़ी बात, अगर आपके परिवार में पहले से किसी को मधुमेह की तकलीफ़ है तो आपको समय समय पर, जैसे बताया, 6 महीने के अंदर ये टेस्ट, अपना ब्लड शुगर फास्टिंग और HbA1c आपको ज़रूर कराते रहना है। तो उम्मीद है ये बातें आपको बहुत मदद करेंगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति।